अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मेहर, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। और आज है मेरे पास कोरल ड्रॉ का नया लेक्चर जिसमें हम पेन टूल, 2 पॉइंट लाइन और बी स्प्लाइन टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोरल ड्रॉ ओपन कर लेते हैं। इसमें वेलकम स्क्रीन ऑफ करके न्यू ड्राइंग विंडो ओपन कर लेते हैं। ये मेरे सामने ड्राइंग विंडो ओपन हो चुकी है। अब मैं सबसे पहले टूल स्टार्ट करने से पहले मैं जाऊंगा गूगल के ऊपर और ये मैंने एक इमेज यहाँ पर से कॉपी किया जो कि बेसिक्स लोगोस बने हुए हैं इसमें, और यहाँ आके पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास लाइन टूल्स किधर हैं? लाइन टूल्स हमारे पास ये लेफ़्ट साइड के ऊपर जो हमारी टूल बार आ रही है इसमें हम जाएंगे। ये हमारे पास लाइन टूल्स आ रहे हैं काफ़ी सारे। इसमें से इस लेक्चर के अंदर हम 2 पॉइंट लाइन, पेन टूल और बी स्प्लाइन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले 2 पॉइंट लाइन है, हम उसके यूजेस पढ़ते हैं कि हमने उसको किस तरह से यूज़ करना है, उससे हम क्या क्या बना सकते हैं शेप। तो ये जो मैंने इमेज डाउनलोड किया है इसमें से मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाली शेप बनाता हूँ और ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसका पहला तरीका मेरे पास ये आ जाता है कि मैं इसकी आउटलाइन ट्रेस कर लेता हूँ लाइक इस तरह से। ये आप देख सकते हैं मैंने आउटलाइन ट्रेस कर ली है इसकी। अब इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे तरीके होते हैं ट्रेस करने के लिए, किसी भी चीज़ को ट्रेस करने के लिए। लाइक ये आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पे लाइन की अलाइनमेंट वगैरह बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। इसके लिए असल तरीका इसका क्या है मेरे पास? असल तरीका इसमें मेरे पास ये आता है लाइन टूल यूज़ करने के लिए कि मैं यहाँ से लाइन लगा लेता हूँ। लाइक ये आप देख सकते हैं, ये मैंने लाइन लगा ली इस तरह से। अब ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने लाइन को बड़ा क्यों लगाया है, तो ये मैं आपको बताता हूँ मैंने लाइन को बड़ा क्यों लगाया है। मैंने अपनी आउटलाइन की सेटिंग के अंदर गया और यहाँ से मैंने इसकी थिकनेस ज़्यादा करता चला गया। मैं जितनी मुझे चाहिए थी, लाइक मुझे चाहिए 6.5, मैं 6.5 कर दी इसको, बल्कि मैं थोड़ा सा और इंक्रीज़ करूँगा इसके साइज़ को। ये आप देख सकते हैं मैंने इंक्रीज़ कर लिया। अब इसी तरह से मैं अगली लाइन को भी ट्रेस कर लेता हूँ। ये मैंने ट्रेस कर लिया। इसके बाद मैं तीसरी लाइन को भी ट्रेस कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ट्रेस कर लिया है। अब मैं इसकी एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करूँगा कि जिस तरह की शेप पिछली बेस लाइन की आ रही है मेरी लाइंस की शेप भी वैसी ही आनी चाहिए। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल। मैं अपनी लाइन को सेलेक्ट किया और जिस तरह मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि हम ऑब्जेक्ट में जाके कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट का टूल यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि जो मैंने आउटलाइन लगाई है अभी वो आउटलाइन है, बट जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट तो वो आउटलाइन की सेटिंग से निकल जाएगी और वो एक मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लाइक ये मैंने कर दिया। इसी तरह मैंने नेक्स्ट लाइंस को पकड़ के कंट्रोल आर प्रेस करता जा रहा हूँ तो मेरा टूल रिपीट होता जा रहा है। अब मैंने क्या करना है? अब मैंने ये करना है कि मैंने अपनी इन 3 शेप्स को पकड़ के कट कर लिया और मैंने यहाँ ऊपर एक बॉक्स लगाया जो कि बिल्कुल इनके एक्यूरेट था, जो मेरी पहले लाइंस आ रही हैं। और इसी तरह मैंने यहाँ पर एक और बॉक्स लगाया और पिछले लेक्चर के मुताबिक मैंने यहाँ से इसको ये शेप दे दी। ये अब ये मेरी लाइंस के ऊपर जो मैंने कॉर्नर एजेस हैं वो मैंने मेंटेन कर लिए हैं। अब मैं दोनों शेप्स को पकड़ के वेल्ड कर लेता हूँ ताकि ये मेरी एक शेप बन जाए, 2 शेप नहीं रहे अब ये मेरी। अब मैंने कंट्रोल वी प्रेस वापस किया तो मेरी वो जो मैंने लाइंस को कट किया था वो मेरी वापस शो हो चुकी हैं। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैंने जिन लाइंस को काटना है, जिन बॉक्सेस के मुताबिक, मैं पहले उन बॉक्सेस को पकड़ूंगा। मैंने ये लाइक बॉक्स को सिलेक्ट किया और अब मैं इस लाइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट प्रेस करके। मैंने सेलेक्ट कर लिया तो मेरे पास ऊपर ये यहाँ पर हमारे पास जो टूल्स हैं कुछ ये नए शो हो रहे हैं जो कि पहले शो नहीं हो रहे थे हमारी स्टैंडर्ड बार के अंदर, सॉरी हमारी प्रॉपर्टी बार के अंदर। अब यहाँ पर जब ये शो हो चुके हैं तो मैं यहाँ पर देखता हूँ पहला टूल हमारे पास आ रहा है वेल्ड का, दूसरा आ रहा है हमारे पास ट्रिम का। हम यहाँ से ट्रिम कर देते हैं इसको। इसी तरह मैं रिपीट करूँगा इनको नेक्स्ट शेप्स के ऊपर। मैंने तीनों को जब ट्रिम कर दिया तो मेरी शेप्स ये ऐसे बन चुकी हैं। अब तो आप देख सकते हैं कि इनमें एक्यूरेसी है, जिस तरह से मैंने पहले जिसको ट्रेस कर रहा था मैं उसके मुताबिक ये एक्यूरेट है इस टाइम पर।
मैं चौथी लाइन मैंने दूसरी तरह लगाई थी इसलिए वो डिलीट कर दी है, जो कि नहीं आई इसके अंदर। इसी तरह मैं गूगल के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से मैं आपको कोई और लोगो उठा के दिखाता हूँ जो मेरा 2 पॉइंट लाइन से ही बनेगा, या शायद मैंने एक डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया था इमेज, ये है मेरे पास, मैं इसको ले आता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं ये स्टार बना हुआ है और इसमें ये लाइंस शो हो रही हैं, ये किस तरह से बनेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने जो चीज़ यूज़ करनी है उसका ईजीएस्ट वे कौन सा है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, लिखिए मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, मैं फ़िलहाल रफली यूज़ कर रहा हूँ इसको। और ये ऑलमोस्ट मेरा ट्रेस हो चुका है। अब मैं इसको, जो मैंने स्टार्टिंग मेरा एज था वहाँ पे जाके मैंने इसको उस नोड के साथ ज्वाइन कर दिया। तो अब मैं इसमें कलर देकर चेक कर लेता हूँ कि मेरी शेप रेडी हो चुकी है, और ये एक शेप रह गई है तो मैं इसको भी ट्रेस कर लेता हूँ। बट उसी तरह जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें भी उस तरह से एक्यूरेसी नहीं आ रही जो मैंने यहाँ पर ट्रेस किया था, तो इसको भी हमने उसी तरह एक्यूरेट बनाने के लिए उसके ऊपर हमारी थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगती है। ये मैंने फ़िलहाल रफली यूज़ किया है इसको। अब जब मैंने इसको एक्यूरेट बनाना होगा तो इसके ऊपर मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें वही तरीक़ेकार है कि मैं ईजीएस्ट वे अपना तलाश करूँगा कि मेरे पास ईजीएस्ट वे कौन सा है। उसमें मेरे पास 2-3 तरीके यहाँ पे आ जाते हैं। एक तो मैं उसी तरह से सेंटर रख कर मैं इस लाइन को यूं करके भी ट्रेस करके उसको आउटलाइन देकर फिर कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरह ये आप ट्राई करें, आपको समझ आ जाएगी कि हमने किस तरह से बनाना है। लाइक ये भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट एक्यूरेट ही है ये भी। तो ये था हमारा 2 पॉइंट लाइन। इसी में 2 पॉइंट लाइन के अंदर हमारे पास एक तो ऑप्शन और आती हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आ गया और मैं यहाँ से कोई और लोगो तलाश करता हूँ जो आपको समझाया जा सके। लाइक ये आ गया है, मैं इस इमेज को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। बल्कि इसके अंदर हमारा ये टूल यूज़ नहीं होगा, मैं कोई और यहाँ से इमेज निकाल लेता हूँ। लाइक हम ये ले लेते हैं इमेज। अब ये मेरे पास इमेज आ गया, मैं इसमें से ये वाला लोगो ट्रेस करना चाह रहा हूँ, रीमेक करना चाह रहा हूँ या ट्रेस करना चाह रहा हूँ, एक ही बात है। तो इसमें भी हमारी यही आउटलाइन सिंपल यूज़ होगी और हर किसी लाइन की डेप्थ को मैं सिर्फ चेंज करता जाऊँगा। और जिस तरह मैंने पहले वाले टूल के अंदर कॉर्नर्स पे अलग से शेप बनाकर वहाँ पर से उसको ट्रिम किया था, मैं इसके अंदर भी उसी तरह से करूँगा। यहाँ पे शेप्स बनाऊँगा और वहाँ से उसको ट्रिम कर दूँगा। लाइक ये आप देख सकते हैं इस तरह से। इसी को मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगा, ये डबल शेप होगी मेरी, और मैं इसको वेल्ड कर लूँगा तो मेरी एक शेप हो जाएगी। और मैं यहाँ से इसको इस तरह करके एक एक लाइन को ट्रिम करता जाऊँगा। तो हम अब अपने नेक्स्ट टूल के ऊपर जाते हैं, क्योंकि हमारा जो 2 पॉइंट लाइन था ये तो हमारा एक बेसिक टर्च सा टूल है। इसके बाद हमारे पास मेन टूल आते हैं, पेन टूल और हमारा बी स्प्लाइन। हम सबसे पहले पेन टूल पे जाते हैं। लाइक मैंने ये सिलेक्ट किया पेन टूल। मैं आपको बताता चलूँ पेन टूल में और बी स्प्लाइन में क्या फ़र्क है। पेन टूल के अंदर हमें एंगल प्लेस करना होता है, अपने खुद से एंगल देना है अपनी लाइन को अपने कर्व बनाने के लिए, और जो हमारा बी स्प्लाइन है वो ऑटोमेटिकली राउंड होता जाता है। पेन शेप जो है हमारा पेन टूल जो है ये मैं आपको यूज़ करके सबसे पहले दिखाऊंगा इसको हमने यूज़ कैसे करना है। इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। लाइक इसको मैं इस एज से स्टार्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पे सिंपल क्लिक किया और फिर मैंने यहाँ पर ला के क्लिक करके ड्रैग करके मैं इसको एंगल दे रहा हूँ इस टाइम। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एंगल दिया, फिर मैंने यहाँ पर आके इसको क्लिक किया और मैंने यहाँ से इसको दोबारा एंगल दिया। ये मेरा राउंड पूरा हो चुका है। अब मैं यहाँ से जब मैंने इसको यहाँ लेकर जाना है, बट ये आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से यहाँ से आगे से घूम कर आएगा, ये तो मेरी शेप ख़राब हो रही है। इसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है,
अब मैंने यहाँ पर जब आल्ट दबाकर इस पर प्रेस किया तो मेरा आगे वाली एंगल ख़त्म हो चुका है। मैं यहाँ से दोबारा नया एंगल दूंगा। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको ड्रैग करके मैं ये एंगल प्लेस कर देता हूँ। लाइक आप देख सकते हैं मेरा राउंड बन चुका है। अब मैंने यहाँ पर दोबारा वही चीज़ यूज़ करनी है, ऑल्ट प्रेस करके मैंने आगे वाले एंगल को कैंसिल करना है। अब मैं यहाँ पर उसी तरह सेलेक्ट करता हूँ। अब ये मेरे सिस्टम में यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि एक गलती हो जाती है, ये हालांकि मुझे एंगल नहीं देना था, ये मैं बाद में भी सेट कर सकता हूँ, बट यहाँ पर भी मेरे पास ऑप्शन है। मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ और इस नोड के ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो मेरे से लास्ट एंगल की ऑप्शन दोबारा आ जाती है कि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैंने इसको ऐसे करना था। अब मैंने दोबारा आगे अपना जो ड्राइंग बना रहा हूँ मैंने उसको आगे लेके कंटिन्यू करना है, तो मैं उसके लिए दोबारा कंट्रोल प्रेस करके इसी नोड पर क्लिक करूँगा तो आगे कंटिन्यू हो जाएगा। अब यहाँ से मैंने इस एंगल को भी ख़त्म करना है तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और इस नोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो एंगल ख़त्म हो चुका है। अब ये मेरी लास्ट नोड आ गई है वापस, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये अब इस तरह से एंगल यहाँ पर मैं प्लेस करके अपनी शेप कंप्लीट कर देता हूँ। लाइक ये आप देख सकते हैं कि मेरी शेप कंप्लीट हो चुकी है। अब पेन टूल के अंदर क्या था, ये बिल्कुल एक्यूरेसी हमारी आती है, हमारी राउंड शेप्स के अंदर बिल्कुल एक्यूरेसी है। इसमें हम और भी काफ़ी सारी यूजेस हैं हमारे, लाइक शेप्स मुख्तलिफ होती हैं, उसमें हम उस तरह से यूज़ जिस तरह ये है। मैं यहाँ पर भी पेन टूल को इसी तरह से यूज़ करता चलाता हूँ और मैं अपनी शेप्स मेक करता हूँ। ये आप देख सकते हैं। ये मैंने शेप बनाई है, एक लाइन, सिर्फ लाइन लगाई है मैंने, कंप्लीट अपना आर्ट नहीं बनाया मैंने। इसी तरह मैं ये सारी लाइंस लगाकर अपनी ये ड्राइंग कंप्लीट कर सकता हूँ। अब इसके अंदर मैं अपने नेक्स्ट टूल के ऊपर आऊँगा, बी स्प्लाइन, जो कि मैं भी अपने डिज़ाइनिंग के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि ये फ़ास्ट यूज़ है। ये आपको जो काम आपका पेन टूल के ऊपर 5 मिनट के अंदर होना था, इसके ऊपर हम 2 मिनट में कर सकते हैं और इसमें हम ट्रेसिंग बहुत स्पीड में कर सकते हैं। लाइक ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अगर यही शेप बनाता हूँ तो मुझे इसमें एंगल वैंगल प्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली मैं स्पेस क्लिक करता जाऊँगा, स्पेस प्रेस करता गया और ये यहाँ पर एंगल बनता जा रहा है। जब मैंने यहाँ पर टफ कॉर्नर देना है तो मैंने वहाँ पर 3 बार स्पेस प्रेस कर दिया और जब मैंने टफ नहीं देना तो मैंने वहाँ पे 2 बार कर दिया। अब इसमें दूसरी ऑप्शन क्या है कि फ़र्ज़ करें मेरे से ये यहाँ पे गलत क्लिक हो गया है। अब इसको रिमूव करने के लिए ऑप्शन है मेरे पास बैक स्पेस। मैं बैक स्पेस करूँगा तो मेरी वो नोट कैंसिल हो जाएगी और अब मेरे पास दोबारा से ऑप्शन है। अब ये यहाँ से जब मैं शेप बना चुका हूँ उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं। इनको सेट करने के लिए हम यहाँ से शेप टूल सेलेक्ट करते हैं और अपनी नोट्स को शेप दे देते हैं। ये कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है कि आप कहें कि मेरी जो शेप थी सारी ख़राब हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इसमें न्यू नोट भी एंटर कर सकते हैं और हम अपने नोट्स को सेलेक्ट करके उनकी प्लेसमेंट को भी चेंज कर सकते हैं और ये हमारी शेप बन गई है। अब इस टूल से हम और क्या क्या यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लाइक ये एप्पल शेप है, मैं ये भी बना सकता हूँ इससे। ये मैं पेन टूल से भी बना सकता हूँ और मैं बी स्प्लाइन से भी बना सकता हूँ। बट बी स्प्लाइन के ऊपर आपको अपना थोड़ा सा हाथ सेट करना पड़ता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से क्लिकिंग करके इसको नोट्स देनी है। इतना आसान नहीं है जितना आपको ये देखने में लग रहा है। इसके ऊपर आपकी काफ़ी वर्किंग लगेगी, आपको टाइम चाहिए होगा इस पर अपना हाथ बिठाने के लिए। ये आप देख सकते हैं मैंने फ़ौरन कर लिया। अब अगर इसी के ऊपर मैं पेन टूल यूज़ करता तो उसमें मुझे काफ़ी सारा टाइम लग जाता। ये शायद मुझे थोड़ा ज़्यादा लग जाता क्योंकि मैं इतना यूज़ भी नहीं करता पेन टूल को। लगिए मेरी शेप थोड़ी सी ख़राब हो गई है यहाँ से।
तो फिलहाल हम अगली शेप के ऊपर चलते हैं। लाइक इसमें आप देख सकते हैं, आप काफ़ी सारा टाइम लग रहा था इस शेप में, और जब मैंने ये शेप बनाई थी तो ये मेरी फ़ौरन बन गई थी। और अब मैं इसमें आपको एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि हम इससे क्या यूज़ कर सकते हैं बी स्प्लाइन का। हम लाइक इसमें कोई भी एक पिक्चर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। लाइक मैं पिक्चर डाउनलोड करता हूँ इसमें से, ये मेरे पास एक शेप आ रही है जो कि किसी माउंटेन की है। ये मैं यहाँ पर ले आता हूँ। अब वैसे तो हमारा कटिंग के लिए यूज़ होता है हमारे पास फ़ोटोशॉप, बट हम इससे भी कर सकते हैं, इसमें पेन टूल से भी और बी स्प्लाइन से भी। मैं फ़िलहाल आपको रफली ही करके बताऊंगा, आगे आप अपने यूज़ के मुताबिक इससे कटिंग कर सकते हैं किसी भी इमेज की। मैंने शेप कंप्लीट कर ली और फिर मैंने बैक पे इमेज को सेलेक्ट किया और यहाँ से उसी तरह से ट्रिम कर दिया। ये आप देख सकते हैं मेरी बैकग्राउंड इसकी रिमूव हो चुकी है। और अब अगर मैं इसमें देखता हूँ कि मेरे पास कहीं से कटिंग गलत हो गई है, लाइक यहाँ से, तो मैं शेप टूल सेलेक्ट करके इसका एंगल सेट कर सकता हूँ और इसको दोबारा से रीशेप कर सकता हूँ, जो कि हमारे पास फ़ोटोशॉप में ऑप्शन नहीं होता। तो ये हमारा काफ़ी यूज़फुल टूल है। इसमें हम काफ़ी चीज़ों की कटिंग इस तरह से भी कर सकते हैं, इसमें अपना पेन टूल यूज़ करके और बी स्प्लाइन टूल यूज़ करके। और इसमें अब मैं आपको कोई भी लोगो ट्रेस करके हल्का सा आइडिया दूंगा कि ताकि हम आपको पता चल सके कि हमने लोगो ट्रेस करना है इसमें किस तरह। लाइक ये लोगो है, मैं इसको कॉपी करके ले आता हूँ अपने, मैं इसको कॉपी करके ले आया अपने ड्राइंग विंडो में, और यहाँ पर मैंने बी स्प्लाइन टूल सेलेक्ट किया और मैं इसमें किसी भी जगह से स्टार्ट कर दी है मैंने शेप को ट्रेस करना। तो ये आप देख सकते हैं मैं इसमें इजीली यहाँ पे शेप ट्रेस करता जा रहा हूँ। ये चीज़ पे आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपने बिल्कुल एज देना है, कॉर्नर को शार्प करना है, आपने वहाँ पे 3 बार क्लिक करना है, या क्लिक के लिए हम इसमें स्पेस का बटन भी यूज़ कर सकते हैं। आपने वहाँ पे 3 बार स्पेस प्रेस करना है, और जहाँ पर आप चाह रहे हैं कि टफ कॉर्नर ना हो वहाँ पर आप इस पर 2 बार स्पेस या 2 बार क्लिक करेंगे। लाइक ये आप देख सकते हैं मेरी शेप तकरीबन एंड होने वाली है जो कि मैंने मेक करना शुरू की थी। और ये मेरी शेप एंड हो चुकी है जो मैं बना रहा था। इसको मैं कलर देता हूँ, आपको वाज़िया तौर पे फील हो जाएगा कि ये मैंने बनाई है अभी। फिर इसी में मेरे पास एक चीज़ और आती है कि लाइक मेरे पास कोई डिज़ाइन आता है किसी का जिसमें कोई भी फ़ॉन्ट लगा हुआ है जिसका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन उसके पिक्सल कम हैं और मुझे किसी भी काम में यूज़ करना है, उसके पिक्सल्स मुझे ज़्यादा चाहिए हैं। तो मैं उस फ़ॉन्ट को भी बी स्प्लाइन से या पेन टूल से ट्रेस कर सकता हूँ और उसको दोबारा से रीयूज़ कर सकता हूँ। तो हमारा पेन टूल और बी स्प्लाइन टूल इस चीज़ के लिए भी यूज़ होता है। लाइक ही आप देख सकते हैं मैंने यूफोन का लोगो उठाया है यहाँ से
और मैंने यहाँ पर से इसका फ़िलहाल सिर्फ यू को ट्रेस कर लिया है। मैं बाकी आगे वाले फ़ॉन्ट्स को भी यूज़ कर सकता हूँ इसी तरह से दोबारा ट्रेस करके। इसके अंदर आपके पास किसी भी किस्म का लोगो हो, कोई भी शेप हो, आपने जब उसको ट्रेस करना है तो आपने इन्हीं टूल से लाइक बी स्प्लाइन, 2 पॉइंट लाइन और पेन टूल से आपकी हर किस्म की शेप ट्रेस हो जाएगी। लाइक ये भी आप किसी इन्हीं टूल से यूज़ होगी, इन टूल से बनाई जाएगी। ये भी आप इन्हीं टूल से बनाएंगे। ये शेप भी आपकी इन्हीं टूल से बनेगी। ये शेप भी आप इन्हीं टूल से मेक करेंगे। कोई भी आपकी लोगो मेकिंग के अंदर जब शेप्स बनती हैं तो वो आपकी इन्हीं टूल से बनती हैं। ये आपने अपने माइंड में सेट करना है और आपने इसके ऊपर मेहनत करनी है, अपना हाथ सेट करना है कि हमने बी स्प्लाइन टूल किस तरह यूज़ करना है और पेन टूल किस तरह से यूज़ करना है। इनके बगैर आपकी लोगो मेकिंग बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आप नहीं कर सकते लोगो मेकिंग। लोगो मेकिंग के लिए आपको ये टूल सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें अगर आपके पास कोई और सवाल हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो, तो आप उसमें मुझे कमेंट या मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, उसमें आप मुझे व्हाट्सअप करके भी मेरे से पूछ सकते हैं कि ये चीज़ हमें इस तरह से समझ नहीं आ रही है। अगर वो चीज़ सिंपल हुई तो मैं उसको आपको वहीं पे आंसर कर दूंगा, या अगर थोड़ी सी लेंथी हुई, कोई समझाना उसमें ज़्यादा ज़रूरी हुआ, तो मैं उसके लिए एक नया लेक्चर भी, वीडियो लेक्चर भी बना सकता हूँ। वो आपके मसले पे डिपेंड करता है कि आपका मसला किस टाइप का है। जो आपको समझ चीज़ नहीं आई, आप मुझे यहाँ पे ज़रूर कमेंट करें या मुझे व्हाट्सअप करें। मैं इंशाल्लाह आपका जो भी मसला हुआ वो हल करूँगा। और इसके बाद अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स देखना चाहते हैं सॉफ्टवेयर्स के बारे में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।